तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्न शुक्ला है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या होता है, कैसे आप उसे पा सकते हैं और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बिटकॉइन की हिस्ट्री 2008 में 31 दिसंबर को सातोशी नाकामोटो ने इसका मतलब कि मार्केट में इस बिटकॉइन को रिलीज किया था। और उसके साथ साथ वो टाइम पे इसे एक मजाक के तौर पे लिया जाता था। तो फर्स्ट आदमी जो था वो बिटकॉइन लेने वाला वो था एक पिज्जा डिलीवरी बॉय। तो उसने डिमांड किया कि मैं आपको ये पिज्जा देता हूँ। मजाक मजाक में उसने 10,000 बिटकॉइन मांगे थे, मतलब यानी कि उसे 10,000 बिटकॉइन चार्ज किए थे। और अगर अभी उसके पास वो बिटकॉइन होगा तो वो शायद से करोड़ों का मालिक होगा, क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत 68,000 के आसपास चल रही है। 68,000 रुपीज की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर डॉलर्स में बात करें तो 900 कुछ डॉलर्स की बात 900 कुछ डॉलर्स का होता है। लेकिन हाँ, इसका प्राइस जो है ना वो फ्लक्चुएट होते रहता है। अभी कुछ महीनों से स्टेबल है, 68 66 इसके बीच में ही है। और अगर हम बात करें कि बिटकॉइन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। अब आप ये सोचेंगे डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है भाई। तो डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इसका कोई सेंटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन रुपीज है, जो रुपया है हम यूज करते हैं, उसका एक सेंटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसका सेंटर है, तो वो उसी देख रेख करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका कोई सेंटर नहीं है। तो अगर सपोज अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन से कुछ खरीदा, आपने उसे पेमेंट किया, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा जो है उसके बैंक अकाउंट में जाने के पहले बैंक से होके जाए। तो बैंक से होके जाए तो वो कुछ चार्जेस कटेंगे, सर्विस टैक्स ये वो जो भी रहेंगे, तो वो चार्जेस कटते हैं। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कमोडिटी की बात करूं, तो मैं अगर सपोज ये मोबाइल उर्वेश से खरीदता हूं तो मुझे कोई भी टैक्स या कोई भी सर्विस चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और बदले में कुछ थोड़े से जो चार्जेस रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल सातोशीज कटेंगे और वो सातोशीज माइनर्स को मिलेंगे। अब आप सोचते हैं माइनर्स क्या होता है। माइनर एक मिडिल पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये मोबाइल उर्वेश से खरीदा तो मैं उसे 2 बिटकॉइन दे रहा हूँ, यानी कि मैं करीबन 1,20,000 30,000 के आसपास उसे पैसे दे रहा हूँ। तो वो ऐसे सीधा उसके पास नहीं जाएगा, तो उसे हैक ना करे। तो सिक्योरिटी के लिए एक बहुत मैथमेटिकल प्रॉब्लम बना दिया जाता है उस बिटकॉइन को मेरे वॉलेट से उसके वॉलेट में जाने के लिए। तो अब वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर का जीपीयू सॉल्व कर सकता है। तो अगर ये जो मैंने प्रॉब्लम बनाया, तो ये मेरा वॉलेट का जो प्रॉब्लम है वो शुभम के पीसी से होके जाएगा। अगर शुभम एक बिटकॉइन माइनर है तो उसके पीसी जो उसका पीसी रहेगा वो क्या करेगा कि उसे ना डिकोड कर देगा। डिकोड करने के बाद वो जो डिकोड है वो इसके वॉलेट में भेज देगा, यानी कि पैसा जो है इसको मिल जाएगा। तो हम दोनों का कुछ भी चार्जेस नहीं कटे, ऑलमोस्ट कुछ भी चार्जेस नहीं कटे। और इसे जो है थोड़े से बदले में, ये ट्रांजेक्शन करने के बदले में थोड़े से पैसे मिल गए। अब आप सोचेंगे कि कितने सातोशी मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 रुपया है तो उसमें 100 पैसे होते हैं। $1 तो उसमें 100 सेंट होते हैं, यानी कि जीरो के बाद, डेसिमल के बाद 2 और डिजिट हम लोग डाल सकते हैं पीछे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, यानी कि बिटकॉइन की बात करें, तो उसमें डेसिमल के बाद 8 डिजिट होते हैं, यानी कि 10⁻⁻8। तो अगर मैं वैल्यू की बात करूं, सपोज अगर इसने मेरा ट्रांजेक्शन किया तो इसे कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ सातोशी, तो उससे मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पैसे कितने कटे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मेरे 100 सातोशीज कटते हैं, इसे 100 सातोशीज मिलते हैं ये ट्रांजेक्शन करने हैं, तो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं होता। 1000 भी जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भाई कितना सातोशी मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे $1 में 100 सेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो एक बिटकॉइन में 1 करोड़ सातोशीज होते हैं। मतलब अगर आपके पास 1 करोड़ सातोशी है, मतलब कि आपके पास 1 बिटकॉइन है। तो 1 करोड़ सातोशीज जब जमा हो जाएंगे तो 1 बिटकॉइन हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻8 की वैल्यू होती है 1 बिटकॉइन की, और सातोशी का इतना डिफरेंस होता है 10⁻⁻8 का। अब आप सोचते होंगे कि ये क्या होता है, मतलब कैसे आप बिटकॉइन कमा सकते हैं। अगर सपोज आप एक माइनर बन जाते हैं, माइनर मतलब अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, यानी कि एंड्रॉइड फोन है, या फिर आपके पास एक पीसी है जो उसका डिसेंट सा स्पेसिफिकेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि माइनिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप उसे लीजिए और बहुत सारे पूल्स होते हैं, माइनिंग के बहुत सारे
पूल्स होते हैं जहाँ पे बिटकॉइन वाले प्रोवाइड करते हैं। पूल्स मतलब यानी कि बहुत सारे बड़े बड़े सर्वर्स जो छोटे छोटे सर्वर्स को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देते हैं कि भाई आप इसको सॉल्व करो, इसमें से आपको कुछ कमीशंस मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्लश पूल। तो ऐसे आप पूल सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको रजिस्टर करना है, तो वो कुछ आईडी देंगे, कुछ सर्वर आईडी देंगे, उसको आपको आपके सॉफ्टवेयर यानी कि जो बिटकॉइन माइनिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें डालना है, इनपुट करना है। बाद में आपको वो जो पूल है वहां पे जाके आपको बिटकॉइन के वॉलेट का एड्रेस डालना है। जो आप वॉलेट बनाएंगे वो थर्ड वेबसाइट होगी, यानी कि सपोज आप 3 काम करना पड़ेगा आपको कमाने के लिए। इसमें आपके पास पीसी होना चाहिए जिसमें आपको ये सॉफ्टवेयर माइनर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपकी एक वेबसाइट होगी जो पूल की वेबसाइट होगी, तो फिर आपको पूल पर रजिस्टर करना है जो आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देगा। उसका जो भी एड्रेस है आपको वो इनपुट करना है। और थर्ड काम जो करना है आपको एक वॉलेट बनाना है, यानी कि आपको काम चालू करने के पहले सबसे पहले आपको पीछे से स्टार्ट करना है, थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो पहले आपको एक वॉलेट बनाना पड़ेगा। वॉलेट आपको एक एड्रेस देगा जिसपे आपको पेमेंट रिसीव होगा। तो ये जो पेमेंट एड्रेस है आपको स्लश पूल या फिर कोई भी पूल है उसमें आपको इनपुट देना है कि जहाँ पे आपको पेमेंट भेजा जाए। तो अब क्या होगा कि जैसे आपने जितना ज्यादा किया, अगर सपोज एक लिमिट है, अगर आपकी पेमेंट की एक लिमिट होगी, सपोज 1 बिटकॉइन हो जाएगा तो आपको वो पैसे भेजेगा, तो वो अब आपको पैसे भेजेगा और वो पैसे आपको वॉलेट में मिलेंगे और उसमें से आप या तो यूज करिए या तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिया के लिए सबसे बेस्ट एक वॉलेट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो एक एप्लीकेशन है और वेबसाइट उसकी अवेलेबल नहीं है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए भी अवेलेबल। और बहुत सारी ट्रिक है जिससे आप बिटकॉइंस कमा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स की वीडियोस मैं आगे बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत सारी रिलेटेड वीडियोस बनाने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि आप कैसे कमा सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो सकता है आपको इस बिटकॉइन माइनिंग से, इस बिटकॉइन के प्रोसेस से। और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।